Good morning, students. Now, in today's lecture of science, let's move further. Our topic is thermometer. You must have seen the thermometer that is used when someone at home has fever. ठीक है, मतलब घर पे अगर किसी को फीवर है तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हो एंड दैट थर्मोमीटर इज कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो स्टूडेंट जो फीवर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर. डिफरेंट थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है. नाउ लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ अ थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर के हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये आपको पता है, लेकिन वर्किंग आपको नहीं पता था, जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है. अ थर्मोमीटर इज शोन इन फिगर 14.4a. जो आपको 14.4 का जो डायग्राम्स दिए है उसके अंदर ए वाला जो डायग्राम है ना, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि इट हैज़ अ नैरो ग्लास ट्यूब विच हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. ठीक है. आपको नीचे जो रेड कलर का बल्ब नज़र आ रहा है, द बल्ब एंड अ पार्ट ऑफ द ट्यूब इज़ फिल्ड विथ अ लिक्विड. ठीक है. तो यहाँ पे नाउ हियर यू कैन सी. ठीक है. आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बल्ब है उसके अंदर लिक्विड है. नाउ स्टूडेंट, अर्लियर पहले मर्क्यूरी वॉज यूज्ड. ठीक है. पहले उसकी जगह मर्क्यूरी यूज़ किया जाता था, बट एज इट इज़ हार्मफुल फॉर अस इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड विद द अल्कोहल. सो मर्क्यूरी को रिप्लेस करके हम अभी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं. द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब हैज़ वैक्यूम. ठीक है. तो नीचे आपको अल्कोहल नज़र आ रहा है, बट ऊपर जो है वो वैक्यूम है. वैक्यूम मतलब उसके अंदर से एयर को निकाल दिया. ठीक है. एंड इट्स आउटर एंड इज़ क्लोज. ठीक है. आउटर जो एंड है वो क्लोज है. नाउ बल्ब इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड सो दैट इट्स टेम्परेचर बिकम्स सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. मतलब जब किसी भी चीज़ का आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके ऊपर बल्ब को रखा जाता है. ठीक है. तो उससे पहले तो टेम्परेचर दोनों के सेम हो जाते हैं, मतलब जो लिक्विड है और जो ऑब्जेक्ट है उनके टेम्परेचर सेम होते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अल्कोहल इनसाइड इट एक्सपांड. ठीक है. ऑब्जेक्ट अगर हॉट है तो उसका अल्कोहल जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि इट कैन एक्सपांड. ठीक है. वो एक्सपांड होता है आफ्टर हीटिंग. तो यहाँ पे जो अल्कोहल इनसाइड है वो एक्सपांड होगा, उसकी लेवल धीरे धीरे ट्यूब के अंदर राइज होगी, मतलब बढ़ेगी. ठीक है. यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपांशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है. तो ये एक्सपांशन जो प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमने अल्कोहल का इस्तेमाल यहाँ पे किया है. नाउ द टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लेवल ऑफ द अल्कोहल. तो जैसे जैसे अल्कोहल राइज होगा तो थर्मोमीटर के ऊपर जो स्केल दी है आपको, तो स्केल जहाँ पे वो स्टॉप होगा तो वो टेम्परेचर आप नोट डाउन करेंगे. ठीक है. द ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इज़ मार्क अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे आपको स्केल नज़र आ रहा है. ठीक है. नाउ फिगर बी में देखिए, आपको बी में दिख रहा है, इट शोज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है. एज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर आर डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये वाले थर्मोमीटर से हम ओनली 35 टू 42 रेंज का टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे. ठीक है. These days instead of above type digital thermometer are used for clinical purpose. जैसे कि आपको यहाँ पे सी में दिखा है, ये डिजिटल टाइप ऑफ थर्मोमीटर है. ठीक है. तो ऐसा इस्तेमाल करते. नाउ इन दिस टाइप इट डज नॉट यूज़ द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू द हीट. इंस्टेड इट हैज़ अ सेंसर. ठीक है. इससे सेंसर जो है वो जुड़ा होता है विच कैन मेजर द हीट कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी डायरेक्टली. ठीक है. एंड
फ्रॉम दैट वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है. द थर्मोमीटर यूज इन लेबोरेटरी आर सिमिलर टू वन शोन इन फिगर 14.4a. ठीक है, जो ए में आपको नज़र आ रहा है वैसा ही लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेप्ट दैट द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इट कैन मेजर इज़ अ लार्ज स्पैनिंग 40 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस और इवन लार्जर. ठीक है, लेकिन उसका स्केल क्या होता है, बड़ा होता है. ठीक है. स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ डे. ठीक है, सो विद इन अ डे वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर्स. ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर जो डे विद इन अ डे जो होता है उसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर होता है. इट इज़ कॉल्ड एज अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, इट इज़ शोन इन फिगर 14.4d. जो डी में आपको दिख रहा है वो उस टाइप का थर्मोमीटर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने अलग अलग थर्मोमीटर और उसका वर्किंग देखा. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक हीट है. तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो पहले आप ये बात जाननी ज़रूरी है कि जब भी हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास अगर रखा तो उन दोनों में हीट एक्सचेंज होता है. ठीक है, इसका मतलब जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट देता है. इसका मतलब हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स अवे हीट और कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसकी हीट जो होती है वो एब्सॉर्ब कर लेता है. ठीक है, दस द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज. ठीक है, इसका मतलब जो है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल दैट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, अ टाइम कम, तो ये प्रोसेस कब तक होगी, जब तक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन बोथ ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल. ठीक है, जब तक हॉट और कोल्ड दोनों ऑब्जेक्ट की जो एटम्स है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जब तक कि सेम नहीं हो जाती तब तक हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट देता रहेगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट से लेता रहेगा. ठीक है, विच मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल. ठीक है, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर इक्वल नहीं होते तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय स्पेसिफिक हीट. So specific heat of an object is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree. ठीक है, स्पेसिफिक हीट मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कितनी हीट रिक्वायर्ड है. 1 डिग्री उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होना है तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट. एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी. ठीक है, सी से डिनोट करेंगे. नाउ इसका एसआई यूनिट जो है वो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और जो सीजीएस है वो कैल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये होता है. अभी सपोज़ आप मान लीजिए कि कैपिटल क्यू जो है वो हीट का सिंबल है. ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट. तो अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सपोज़ एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, उसका मास स्मॉल m है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट अगर c है और आपको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर Ti टू फाइनल टेम्परेचर Tf. ठीक है, तो एट दैट टाइम द अमाउंट जो होता है डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एज वेल एज ऑन द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो उस वक्त आपको एक इक्वेशन मिलेगा Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू Tf माइनस Ti. तो अभी Tf मतलब फाइनल टेम्परेचर और Ti मतलब इनिशियल टेम्परेचर, m मतलब मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, C मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और Q जो होता है वो अमाउंट ऑफ हीट होता है. तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा. ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट. तो हर एक सब्सटेंस के लिए सी का वैल्यू जो होता है वो अलग अलग होता है. वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट इन फ्यूचर क्लासेस. ठीक है, तो आगे हमको ये भी पढ़ना है. आपको एक टेबल में यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिया, एल्यूमिनियम, अल्कोहल, गोल्ड, हाइड्रोजन, तो उसका स्पेसिफिक हीट आपको दिया है. ठीक है, इन कैलोरीज में भी दिया और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैलोरीज ग्राम डिग्री सेल्सियस में दिया है. ठीक है, सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, वाटर, हाइड्रोजन, गोल्ड, अल्कोहल सबके लिए अलग अलग दिख रहा है आपको वैल्यू. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैलोरीमीटर। नेक्स्ट जो है वो कैलोरीमीटर, आपने थर्मोमीटर पढ़ लिया। नाउ कैलोरीमीटर क्या होता है? तो कैलोरीमीटर इज़ यूज टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर को मेजर करेगा और जो कैलोरीमीटर है वो हीट कंटेंट को मेजर करेगा। ना यूजिंग दिस इक्विपमेंट, तो इस इक्विपमेंट की मदद से वी कैन मेजर द हीट प्रोड्यूस्ड और एब्सॉर्ब इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेसेस होती है उसके अंदर या तो हीट प्रोड्यूस होती है या तो फिर हीट एब्सॉर्ब होती है, और कितने अमाउंट में एब्सॉर्ब या रिलीज़ हुई है, तो ये आप कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हो। ठीक है, अभी 14.5 में आपको उसका डायग्राम दिया है। इट इज़ सिमिलर टू थर्मोफ्लास्क। कैलोरीमीटर हैज़ 2 वेसल, तो सी विद इन दैट डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में आपको देखना है कि इट हैज़ 2 वेसल्स। ठीक है, इनर वेसल एंड आउटर वन। यहाँ पे दिख रहा है आपको इनर वेसल और आउटर वेसल। नाउ स्टूडेंट, इसका ये कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना है आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, नाउ दिस वे नो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनर टू आउटर वेसल। अभी इनर और आउटर के बीच में आपको गैप दिख रहा है, और फ्रॉम मतलब इससे अंदर से हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। ठीक है, दस द इनर वेसल इज़ थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। इनर वेसल आपको दिख रहा है कि वो थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब जो बीच वाला गैप आपको नज़र आ रहा है वो गैप की वजह से बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाती, वेसल तक नहीं आ पाती, और अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, जो इनर वेसल है वो कॉपर से बना होता है। थर्मोमीटर उसके अंदर इंसर्ट किया आपको नज़र आ रहा है। एक स्टरर भी अब दिख रहा है फॉर स्टरिंग द लिक्विड इन द कैलोरीमीटर आर फिटेड इन इट। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको स्टर करने के लिए स्टरर होता है, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पे थर्मोमीटर भी होता है। ठीक है, तो ये आपको उसके अंदर कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। नाउ वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस इनसाइड द कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर होता है वो कॉपर से बना होता है, उसके अंदर फिक्स टेम्परेचर का पानी भरा होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ इनर वेसल एंड दैट ऑफ द वाटर इन इट आर द सेम। सो फिक्स टेम्परेचर का मतलब जो वेसल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, और जो पानी का टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। इस तरीके की कंडीशन वहाँ पे होती है। व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस इन वाटर, जब हॉट वाटर उसके हॉट ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, हीट का एक्सचेंज होगा, मतलब हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट, वाटर एंड द कैलोरीमीटर। मतलब तीनों में हीट का एक्सचेंज होगा। ऑल द थ्री रीच द सेम टेम्परेचर, मतलब ये एक्सचेंज कब तक चलेगा? जब तक तीनों के टेम्परेचर सेम नहीं बन जाते, इक्वल नहीं बन जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। एज द कैलोरीमीटर इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, द टोटल हीट लॉस्ड बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल हीट एब्सॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर एंड वाटर इनसाइड इन इट। ठीक है, तो सराउंडिंग से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए सराउंडिंग की हीट अंदर नहीं आ सकती, इसलिए जो टोटल हीट लॉस्ट है होती है ऑब्जेक्ट से, वो इक्वल होगी टोटल हीट एब्सॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर एंड वाटर। ठीक है, एब्सॉर्ब कौन कर रहा है? कैलोरीमीटर और वाटर। ठीक है, और हीट को दे कौन रहा है? तो हॉट ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब हीट लॉस्ट कहाँ से हो रही है? तो हॉट ऑब्जेक्ट से हो रही है। सिमिलरली अभी यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल भी आपको दिया है। इफ़ वी पुट अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इन द कैलोरीमीटर, तो ऊपर आपने हॉट ऑब्जेक्ट डाला था, अगर आप कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर डाल रहे हो तो कोल्ड ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा हीट को। ठीक है, तो हीट को कौन सी हीट रिसीव करेगा? वो वाटर की और कैलोरीमीटर से। ठीक है, वाटर से और कैलोरीमीटर से हीट को एब्सॉर्ब करेगा। ऊपर आपने देखा कि वाटर और कैलोरीमीटर को हॉट ऑब्जेक्ट हीट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे वो एब्सॉर्ब करेगा। ओके, ना वो कब तक एब्सॉर्ब करेगा? जब तक तीनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं बन जाते, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ओके,
नाउ सपोज आपको कंसिडर करना है कि इनर वेसल जो है इन द कैलोरीमीटर उसका मास mc मतलब मास ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर उसका Ti मतलब इनिशियल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते T ऑफ I से। वाटर का जो मास है वो है mw मतलब मास ऑफ वाटर। द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल ऑल्सो बी T ऑफ I मतलब इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। मतलब ये सब शुरुआत की कंडीशन हो गई। लेकिन जब हमने उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया, सपोज़ ऑब्जेक्ट का मास m है तो m ऑफ o मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका टेम्परेचर होगा T ऑफ o मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द कैलोरीमीटर। नाउ इफ़ T ऑफ o इज़ हायर दैन T ऑफ I, अगर ऑब्जेक्ट हॉट है, अगर ऑब्जेक्ट गर्म है तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। T ऑफ I से ज़्यादा T ऑफ O होगा, ओके। नाउ एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट विल गिव अवे द हीट टू द कैलोरीमीटर एंड वाटर, ठीक है। सून द टेम्परेचर ऑफ ऑल थ्री विल बिकम सेम, और बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम बन जाएगा, ओके। नाउ लेट अस कॉल दिस फाइनल टेम्परेचर T ऑफ F, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर को हम T ऑफ F से डिनोट करेंगे। द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज़ Q ऑफ O। आपको पता है कि जो हीट का साइन होता है वो Q होता है, ठीक है, और जो स्पेसिफिक हीट होती है वो C होती है। नाउ यहाँ पे Q ऑफ O मतलब ऑब्जेक्ट की हीट, ठीक है, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर एंड बाय द वाटर, ठीक है, एंड विल रिटर्न इट एज Q ऑफ O इज इक्वल टू Q ऑफ C प्लस Q ऑफ W, ठीक है। तो आपको ये Q ऑफ C का मतलब समझ में आ गया, ये हीट ऑफ कैलोरीमीटर है, और Q ऑफ W मतलब हीट ऑफ वाटर, ओके। नाउ यहाँ पे टोटल हीट जो है Q ऑफ O की, इट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग Q ऑफ C प्लस Q ऑफ W, ठीक है। एज सीन अबो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि Q ऑफ O, Q ऑफ C एंड Q ऑफ W, दिस थ्री आर डिपेंड्स ऑन द मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट इज़ डेल्टा T, ठीक है। तो ये सब, ये तीनों के तीनों किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं, तो ये जो मास है, स्पेसिफिक हीट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और जो टेम्परेचर में जो बदलाव होता है, डेल्टा T का मतलब जो होता है वो टेम्परेचर का बदलाव, ठीक है। मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जो है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मतलब डेल्टा T होता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ विद द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर, वाटर एंड द ऑब्जेक्ट आर C ऑफ C, C ऑफ W एंड C ऑफ O रिस्पेक्टिवली, देन वी कैन राइट यूजिंग द फॉर्मूला 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आपको इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं। Q ऑफ O के लिए इक्वेशन बनाया, Q ऑफ W के लिए बनाया और Q ऑफ C के लिए भी बनाया। ना यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी कि Q ऑफ O मतलब हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए डेल्टा T0 होता है T ऑफ O माइनस T ऑफ F, ठीक है। तो डेल्टा T0 नहीं बोलेंगे, इसको डेल्टा TO बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा TW जो है वो T ऑफ F माइनस T ऑफ I मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर के बारे में बात करेंगे। नाउ Q ऑफ C मतलब कैलोरी मीटर के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, जो बीच में जो वेसल है उसके बारे में बात करेंगे। Q ऑफ C इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T ऑफ C इंटू C ऑफ C, या इक्वेशन मिल रहा है उसके लिए। ये तो यहाँ पे डेल्टा T ऑफ C इज इक्वल टू T ऑफ F माइनस T ऑफ I, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ व्हाट, तो कैलोरीमीटर का होगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों से एक इक्वेशन मिल रहा है 5 नंबर का, ठीक है। तो जो 4 नंबर का इक्वेशन है Q ऑफ O इज इक्वल टू Q ऑफ C प्लस Q ऑफ W, तो उसके अंदर आपको ये
तीनों क्यूज़ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको 5th नंबर का एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द मासेस एंड द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इफ़ वी नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ द कैलोरीमीटर दैट इज़ कॉपर, तो आपको पता है कि कैलोरीमीटर कॉपर से ही बना होता है। पानी का अगर स्पेसिफिक हीट आपको पता है तो वी कैन ईजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फार्मूला 5, ठीक है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर डाला है तो उसका स्पेसिफिक हीट हम ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फार्मूला, ठीक है ना। उसके बारे में और भी डिटेल में हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको कि सपोज द मासेस ऑफ कैलोरीमीटर, वाटर और हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तीनों के आपको मासेस अगर सेम है, ठीक है, ऐसा दिया है कंडीशन। अगर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब टी ऑफ आई आपको दिया है किसके लिए, सी के लिए और डब्ल्यू के लिए दिया है, वो सेम है, दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब टी ऑफ ओ आपको दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड वाटर आर, मतलब कॉपर वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट उन्होंने दी है। आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालने के बाद वाटर उससे हीट को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, और एब्सॉर्ब करने के बाद वाटर का टेम्परेचर कितना बन जाएगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है। नाउ यहाँ पे जो जो दिया है अभी एम डब्ल्यू, एम ऑफ ओ और एम ऑफ सी ये तो इक्वल है, इसलिए हम उसको एम कंसिडर करेंगे। टी ऑफ आई दिया है, टी ऑफ ओ दिया है, तो यूज़ द इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। 5 को लिखना है, उसके अंदर वैल्यूज़ आपको सब्सटीट्यूट करनी है। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे T1 मिल जाएगा, ठीक है, 32.29 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या तो फिर पानी का टेम्परेचर या तो फिर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर, जो कुछ भी हमको पूछेंगे वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, ओके। हम उसके बाद दिया इफेक्ट्स ऑफ हीट, we'll study it in our next lecture of science. Till then, thank you, goodbye, take care.